अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसका नाम है टीसीपी ओवर आईपी। टीसीपी ओवर आईपी बेसिकली एक ऐसा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है जो कि किसी भी डिवाइस को इंटरनेट पे कनेक्ट होने के लिए बहुत अहम जो है वो होता है। टीसीपी जो होता है वो स्टैंड फॉर होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी स्टैंड्स फॉर होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का बेसिक पर्पस होता है बेटा कि जो आपके पैकेट्स हैं बिफोर द सेंडिंग उसको जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड करना ताकि वो बेहतर अंदाज के अंदर सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाएं। डेस्टिनेशन एड्रेस पर पहुंचकर वो दोबारा से रीअसेंबल करवाना भी टीसीपी का ही काम होता है। और जो आईपी होता है, आईपी स्टैंड्स फॉर होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली आपके जो एड्रेसेस होते हैं उसको जो आपकी डिवाइसेस हैं, जितनी भी दुनिया में डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, तो उनको किसी एड्रेस की ज़रूरत होती है ताकि वो उसको अच्छे तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ ले सकते हैं कि अगर एक डिलीवरी बॉय ने जो है आपका पिज़्ज़ा वगैरह किसी जगह पर पहुंचाना है तो उसको पता होना चाहिए कि एड्रेस क्या है ताकि वो इजीली उसकी जो है वो ट्रांसमिशन कर सके। इसकी हमने एक लेयर्स के ज़रिए इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन की है कि जैसे जो आपका टीसीपी ओवर आईपी मॉडल है वो बेटा काम करता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। ठीक है, तो आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोटोकॉल की तरफ जो कि है बेटा एचटीटीपी। ये बेसिकली दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। जो एचटीटीपी है वो उसको स्टैंड फॉर होता है बेटा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आसान अगर हम कंसेप्ट समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो आपके वेब पेजेस होते हैं उनको ये बेसिकली व्यू करवाने के लिए, उनके रिसोर्सेज को दिखाने के लिए इंटरनेट के ऊपर जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है। इन शॉर्ट अगर हम इसको और ज़्यादा आसान करना चाहें तो ये जो आपका ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, मोज़िला फायरफॉक्स, इनको जो है वो यूज़ करते हुए एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को ताकि आपको वेब पेजेस जो है वो खोल कर दिखाए जा सकें। जो एचटीटीपी है ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में काम करता है। इसके अंदर किसी भी तरह की जो सिक्योरिटी है वो कोई भी नहीं होती और ये अमूमन पोर्ट 80 के ऊपर काम करता है। ये देखिए हमने इसके नीचे एक पिक्चर बनाई है जिसमें एचटीटीपी क्लाइंट के ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेज रहा है और फिर वेब सर्वर से क्लाइंट के ब्राउज़र को जो है वो रिक्वेस्ट वापस आ रही है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे ही आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो रिक्वेस्ट आती है और वेब सर्वर उसको वापस रिक्वेस्ट। अब बेटा हम बात करते हैं अपने एच के बारे में। जो एस है वो बेसिकली जो है वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होता है। इसका काम करने का अंदाज़ बिल्कुल एच की ही तरह होता है और जो ये इंक्रिप्ट करता है डाटा को वो SSL यानी कि सोशल सिक्योरिटी लॉग या TLS को यूज़ करते हुए प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। ये बेसिकली वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमारी सिक्योर ट्रांजैक्शंस होनी होती हैं, प्रोटेक्ट करना होता है यूज़र्स के डाटा को। ये बिल्ड करता है ट्रस्ट को या ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर। और जो इसका जो पोर्ट है वो 443 है। जो एचटीटीपी था उसकी जो पोर्ट थी वो 80 थी। इन दोनों में जो डिफरेंस है बेसिक वो है सिक्योरिटी फीचर्स का। वो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर वर्क करता है और ये सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करता है। आगे हम बेटा बात करते हैं चौथे प्रोटोकॉल को जो कि है FTP। ये स्टैंड फॉर होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली ये बेटा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर ओवर द नेटवर्क। ये बेसिकली बहुत सादा और एफिशिएंट मेथड होता है कि आप जो लार्ज फाइल्स को ओवर द इंटरनेट जो है वो ट्रांसफ़र करने के काम आता है। बेसिकली ये काम कैसे करता है कि जो आपका क्लाइंट होता है वो FTP सर्वर को कनेक्ट करता है, फिर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह की ऑथेंटिकेशन होती है। उसके बाद आपका जो डाटा है अपलोड या डाउनलोड वो सर्वर को किया जा सकता है। ये जो है डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 के ऊपर 21 के ऊपर काम करता है। इसकी डायग्राम को हमने दिखाया है कि जिसमें FTP क्लाइंट है जो FTP सर्वर को डाटा अपलोड जो है वो कर रहा है और डाउनलोड भी कर रहा है। अपलोडिंग अ वेबसाइट फाइल टू अ होस्टिंग सर्वर यूजिंग FTP जो है वो इसकी एग्जांपल हो सकती है इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। अगर आप कोई पेपर में टॉपिक आता है तो ये डायग्राम और ये डाटा लिखें, आपके जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह ताला आएंगे। अब हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बेटा DNS। इट स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ये बेसिकली है क्या? डोमेन नेम सिस्टम बेटा बेसिकली कन्वर्ट करता है आपके डोमेन नेम्स को। मिसाल के तौर पे जो आपका www.google.com है इसको वो कन्वर्ट करेगा किसी IP एड्रेस के अंदर।
बिकॉज़ आप जो है वो आईपी एड्रेसेस को जो है मेमोराइज़ नहीं कर सकते, तो डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली क्या करता है, उन आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट कर देता है आपके नाम को, ताकि आप जो है वो इजीली नामों की मदद से अपनी वेबसाइट्स को ओपन कर सकें। लेकिन चूंकि ओवर द इंटरनेट जो है वो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो तो आईपी एड्रेस के थ्रू होना होती है, तो डोमेन नेम सिस्टम आपके एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस में। ये आगे हमने एक डायग्राम भी दिखाई है आपको। यूज़र जो है वो आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए कोई भी कम्युनिकेशन करता है डीएनएस की मदद से, तो डीएनएस सर्वर जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस के अंदर और वेब सर्वर के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पे देखिए, हमने एक एग्जांपल दे के आप लिखते हैं www.punjabcollege.edu.pk, तो जो डीएनएस होगा वो कन्वर्ट कर देगा इसके आपके इस नाम को किसके अंदर, आईपी एड्रेस के अंदर, ताकि जो ब्राउज़र है वो उसको बहुत आसानी से समझ सके। अब अगर हम इसका ओवरऑल व्यू देखें तो हमारा जो टीसीपी ओवर आईपी था वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा था, पैकेट्स को कन्वर्ट कर रहा था छोटे छोटे में, असेंबल और रीअसेंबल कर रहा था। जो आईपी था वो राउटिंग कर रहा था, एड्रेसिंग स्कीम्स दे रहा था। एचटीटीपी जो है वो पोर्ट 80 के ऊपर काम करके वेब पेजेस को लोड करवाने का काम आता है और कन्वर्ट करता है किसमें, वेब सर्वर को कनेक्ट करता है किसके साथ, वेब सर्वर के साथ। उसमें सिक्योरिटी नहीं होती। जो HTTPS है उसमें बेसिकली सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और वो जो है वो आपका पोर्ट जो है वो 443 के ऊपर वर्क करता है। फिर आते हैं हम लोग FTP के ऊपर। FTP जो है वो हमारा पोर्ट 21 पे काम करता है और फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड करने में हेल्प आउट करता है। डोमेन नेम सिस्टम जो है वो आपके जो नेम्स होते हैं लेमैन के लिए वेबसाइट्स के, उनको आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करने का काम आता है और ये पोर्ट 53 के ऊपर काम करता है। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसकी डेफिनेशंस एट द एंड हम दोबारा देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स दैट मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल ऑन द इंटरनेट। आई होप सो बेटा आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें हमने डाटा आपको वो प्रोवाइड किया जो आप पेपर में लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। काइंडली इनको अपने रजिस्टर्स पे नोट करें और अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ करके ये डायग्राम्स को, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।